हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज दीपक यादव और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला में। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिनाल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग राइमर-टीमान रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने फिनाल की एक बहुत ही अच्छी केमिकल रिएक्शन जो नेम रिएक्शन आपकी थी कोल्बे रिएक्शन, उसको हम इसके पहले लेक्चर में आप सभी लोगों को बता चुके हैं। और आज का ये लेक्चर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं राइमर-टीमान रिएक्शन के बारे में। तो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं कि राइमर-टीमान रिएक्शन है क्या। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये फिनाल की एक केमिकल रिएक्शन होती है। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलें तो जो फिनाल हमारा होता है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हमारा OH अटैच्ड होता है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेंजीन रिंग के साथ आकर के क्या होने वाला है, जुड़ने वाला है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। चूंकि फिनाल की एक केमिकल रिएक्शन है तो सबसे पहले हमने यहां पे लिया हमारा जो सबस्ट्रेट था वो है फिनाल। बेंजीन रिंग के साथ यदि डायरेक्ट हमारा OH अटैच है तो ये होता है फिनाल। इसको करते क्या है कि बेसिक मीडियम में अल्कली डाल करके सबसे पहले अल्कली डालते हैं और उसके बाद करते क्या है कि इसकी रिएक्शन जो है ना वो क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं। तो हमको एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट यहां पे मिलता है जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। और ये होता है हमारा एक एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसको हम लोग सैलिसिलएल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड। और यदि इसके आईपीएसी नेम की बात करें तो आप सबको पता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो आपके OH ग्रुप से ज्यादा होती है। इसका मतलब OH को हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, प्रीफिक्स बनाने वाले हैं। तो यदि इसको फर्स्ट पोजीशन दिया, इसको सेकेंड पोजीशन दिया तो इसको हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। या यदि इसको आर्थो और पैरा के रिस्पेक्ट में बताना हो तो इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है आर्थो पोजीशन है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन आपको कैसे दी हुई होगी उसको जरा देखते हैं। एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को देखिए कुछ ऐसे दिया हुआ है। इसके इंटरमीडिएट को दिखाते हुए ये हमारे पास OH है। सबसे पहले बेसिक मीडियम जो हमारा NaOH है, सबको पता है कि ये एक बेस है और इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। सबसे पहले यहां पे रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन के फलस्वरूप हमको यहां पे मिलने वाला है सोडियम बेंजोएट। अच्छा, अब करते क्या है कि इसकी रिएक्शन जब CHCl3 के साथ करवाते हैं, इसके ऊपर CHCl3 डालते हैं तो देखिए एक्चुअली इसके और इसके मिलने से यहां पे एक आपका अटैकिंग रिएजेंट जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बीन बनता है। अभी इसकी मैकेनिज्म में हम बताएंगे। तो आगे देखिए ये क्या बनने वाला है, O के ऊपर माइनस और यहां पे बन जाता है CHCl2। ये बेसिकली है आपका इंटरमीडिएट और यहां है क्या चीज, Na+। अब हम करते क्या है कि यहां पे NaOH को डालते हैं और NaOH को डालने के बाद ये बेसिकली इंटरमीडिएट आपका होता है। ठीक है, NaOH को डालने के बाद से आपका होता क्या है कि 2 क्लोरीन हटते हैं, OH लगते हैं और उसके बाद से यहीं पे आपका बन जाता है CH डबल बॉन्ड O Na+। उसके बाद इसका हम करते क्या है, एसिडिफिकेशन करवा देते हैं। इसमें एसिड को यदि हम डाल देते हैं तो ये हमारा यहां पे बन जाता है सैलिसिलएल्डिहाइड। ये है OH और ये है CHO। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी में ऐसे दिया होगा आपको। तो अभी इसकी मैकेनिज्म हम आपको समझाते हैं, बट आप ये जानिए कि फिनाल की जब बेस के प्रेजेंस में हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक बड़े ही शानदार कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको सैलिसिलएल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में जो इस रिएक्शन को दिया हुआ है वो कुछ यूं दिया हुआ है एनसीईआरटी में
कि आपने फिनाल लिया NaOH के साथ, सबसे पहले फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन हुई, सोडियम फिनाक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमने यहां पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म को यहां पे डाला तो ये हमारा इंटरमीडिएट बना। अब इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन यदि हम NaOH के साथ कराए तो कुछ हमारा ये कंपाउंड बना, और जब इसका एसिडिफिकेशन करवा दिए तो हमको फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट था आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड वो हमको प्राप्त हो गया। कोल्बे रिएक्शन में हमने बताया था आपको कि यहां पे सैलिसिलिक एसिड मिल रहा था, और यहां पे इस राइमर-टिमान रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो होता है सैलिसिल्डिहाइड। ये भी आपको अभी हम आगे बताएंगे कि आर्थो प्रोडक्ट ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो फिनाल होता है ना, तो इस OH ग्रुप के कारण ये आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला होता है वो दोनों पोजीशंस पे जाता है, इस आर्थो पे भी और पैरा पे भी। बट पैरा वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट क्यों है, तो शायद आप सभी लोगों को आइडिया होगा जो कल का रिएक्शन हमारा देखा होगा कोल्बे रिएक्शन, और नहीं है तो अभी आपको हम फिर से यहां पे बताएंगे कि ये इतना स्टेबल प्रोडक्ट क्यों होता है। आइए सीधे इसकी मैकेनिज्म पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, और मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के बाद 1-2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम आगे जो फिनाल की केमिकल रिएक्शंस हैं अगली वीडियोस में उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए इसकी मैकेनिज्म की थोड़ी बात करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या है आपका यहां पे, कि जो आपके पास NaOH दिया हुआ था ये एक बेस है। अब देखिए है क्या कि आपके पास जो CHCl3 क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है उसको हम कुछ इस हिसाब से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप सभी लोगों को बात बता दें कि इस कार्बन के साथ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्लोरीन 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 लगे हुए हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ना ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे बेस है, तो देखिए होता क्या है यहाँ पे कि एसिड बेस रिएक्शन होती है, और सबसे पहले यहां से होता क्या है कि फॉर्मेशन होता है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे करके चला जाता है, तो ये बेसिकली बन जाता है CCl3 पे माइनस आपका, ठीक है। यहां से H2 आपका चला गया सोडियम आयन। अब जरा देखिए यहां की यदि हम बात करें तो जो इस एक कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें से होता क्या है, बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहां से जो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है क्लोराइड आयन, वो बाहर चला जाता है इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो यहां पे बच जाता है CCl2, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रह जाते हैं, और ये जो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ाते समय ये आपको बताया गया होगा कि ये कार्बीन्स क्या होते हैं, तो ये एक डाइक्लोरोकार्बीन है। अच्छा, यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स को हम देखें कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आइए जरा डाइक्लोरोकार्बीन का स्ट्रक्चर बनाएं। एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके यहां पे हो गए बाइंड पेयर के, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बाइंड पेयर के और 2 यहां पे। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोले तो ये है एक इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ये भी कैसा इलेक्ट्रोफाइल है आपका, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो आप बेसिकली यहां पे देखिए सीधे सीधे समझेंगे कि डाइक्लोरोकार्बीन यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं इसको यहां से हटा करके और सीधे सीधे आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। चलिए अब इलेक्ट्रोफाइल तो हमको मिल गया। अब उसके बाद होता क्या है कि इसके यदि दूसरे स्टेप की हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो आपका फिनाल पड़ा हुआ है, तो फिनाल का हाइड्रोजन भी कैसा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और NaOH है ही, तो फिर से यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होती है और यहां पे बनता है आपका सोडियम फिनाक्साइड, या आप फिनाक्साइड आयन बोल सकते हैं। तो ये अच्छा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दिस। तो अब जरा देखिए ये मिल गया। अब थर्ड स्टेप जो है इसकी वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये करता क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के साथ किसमें है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली उठ के यहां पे आता है। तो जरा देखिए स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाती है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिस, सॉरी ये यहां पे था नहीं,
ये यहां पे है, कुछ ये यहां पे है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अब कुछ इस पोजीशन पे ज्यादा हो गई। अच्छा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो ऑलरेडी यहां पे बना ही हुआ है, तो अब होता क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो सीधे सीधे यहां पे क्या करता है, अटैक करता है। देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, काउंट कर लीजिएगा। आप कहेंगे कि यहां पे तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये यहां पे अटैक करेगा, तो अटैक करने के साथ देखिए ये क्या बनाएगा, CH इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब जरा देखिएगा यहां पे जो फिनॉक्साइड आयन था ये आपका एरोमेटिक था और यहां पे एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अब देखिए चूंकि यहां पे जो आपका कार्बन है इसकी 4 कोवैलेंसी में से 1 कोवैलेंसी इसकी हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस्ड है। तो अब होता क्या है कि एरोमेटिसिटी को वापस पाने के लिए ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को देता है इस बॉन्ड को, और ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहां पे, और ये हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाता है, क्योंकि इस कार्बन के पास इसको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो अब जरा गौर से देखिएगा यहां पे फिर से एरोमेटिसिटी वापस आ गई, क्योंकि स्टेबिलिटी जरूरी थी। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन गया CHCl2, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को देकर के इस कार्बन के साथ आकर के क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। अब देखिए एरोमेटिसिटी आपकी वापस आ चुकी है। अब करते क्या है हम यहां पे कि फिर से NaOH को ला करके डाल देते हैं। तो बेसिकली यहां पे 2 मोल्स ऑफ NaOH को हम डालते हैं, तो देखिए होता क्या है आपका कि यहां पे जो क्लोरीन है उस सोडियम के साथ चला जाता है, और 2 क्लोरीन की जगह पे आपके 2 ऑक्सीजन से 2 OH आकर के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अब जरा गौर से देखिएगा कि यहां पे हुआ क्या कि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, तो अब एक OH और ये दूसरा OH, 2 OH आकर के क्या हो चुके हैं, लग चुके हैं। इसको हटा करके थोड़ा अच्छे से हम बनाते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां से 2 क्लोरीन 2 इस OH के द्वारा क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो जरा देखिए यहां पे ये एक OH और ये एक OH। अब देखिए एक बात आप सभी लोगों को बता दें कि एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा जो OH होते हैं ना वो बड़े ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो अब होता क्या है कि यहां से देखिए आपका ये OH और ये हाइड्रोजन H2O के रूप में कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो यहां से H2O निकल जाता है। अब बचा ये ऑक्सीजन, इसकी एक कोवैलेंसी फ्री होती है, तो ऑक्सीजन के साथ ये क्या करता है, यहां पे डबल बॉन्ड बना लेता है। तो जरा गौर से देखिएगा होता क्या है, O के ऊपर माइनस, और ये जो कार्बन है हाइड्रोजन तो था ही, और इसने क्या कर लिया, डबल बॉन्ड। अब देखिए यहां पे एल्डिहाइड आ चुका है। अब होता क्या है कि इसका फर्दर हम करा देते हैं क्या चीज, एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन करवाते ही इसके साथ जा करके इस O- के साथ हाइड्रोजन आपका लग जाता है, और यहां पे CHO रह जाता है। तो अब जरा देखिए आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बनना था 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड या सैलिसिलल्डिहाइड, उसका यहां पे क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डाइक्लोरोकार्बिन है, ये कई बार पूछता है। और एक और बात बता दे आप सभी लोगों को कि देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, आप सभी लोगों को आइडिया होना चाहिए। जैसे ही यहां पे इसका एसिडिक हाइड्रोजन OH रिएक्ट करके इस निगेटिव स्पीशीज का फॉर्मेशन किए, तो अब यहां से पता है आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रोफाइल है क्या, तो इसमें से जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है वही बाहर आपका जाता है। आपको अभी एक क्वेश्चन देंगे और वो राइमर-टिमान रिएक्शन ही होगा, बट उसमें हम आपको पूछेंगे कि बताइए यहां पे जो आपका अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है वो कौन सा है। तो इस स्टेप को ध्यान देना पड़ेगा। बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप, जो बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा वो यहां से जाएगा, और यहां पे इस क्लोरोकार्बिन या डाइहैलोकार्बिन का क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। ये इसकी रही ओवल आर क्या चीज, मैकेनिज्म। तो आई होप कि बड़ा ही मजा आया होगा आप सभी लोगों को। आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करते हैं। राइमर-टिमान रिएक्शन इन फिनाल्स की एक बहुत ही शानदार रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी की सारी बातें आप सभी लोगों के समझ में आ रही होंगी। चलिए अब जो है कि हम एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहां पे अराइज करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा ये है, और जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहां पे OH है। चलिए हमने यहां पे किसको ले लिया, NaOH को ले लिया, CHCl3 को ले लिया, ठीक है। तो इतना सबको पता है कि यहां पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये है आपका एक इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, ये जो आपका फिनाल होता है ये होता है आर्थोपैरा
डायरेक्टिंग ग्रुप। हम जब आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे तो बता चुके हैं कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जाकर के क्या होता है, अटैच होता है। तो ये देखिए दो प्रोडक्ट बेसिकली हमारे बनने चाहिए थे। देखिए हम फाइनल प्रोडक्ट की सीधे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे हो गया आपका CHO, और साथ ही साथ पैरा पोजीशन पे भी जाना चाहिए था, पैरा पोजीशन पे भी जाना चाहिए था, बट आर्थो की ही क्यों बात कर रहे हैं, CH डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है आपका मेजर, ठीक है, और ये माइनर है, तो वाई आर्थो इज मेजर, ठीक है, वाई आर्थो इज व्हाट, मेजर। तो इसका जवाब देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहां पे देखिए पोलराइजेशन के कारण इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यहां पे बनता है आपका फिर से एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पैरा प्रोडक्ट। तो इसलिए जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ये जो आर्थो प्रोडक्ट है ये आपका होता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी कंफ्यूजन आपको दूर हो गया कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के बावजूद भी आर्थो को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो फिर आपने पैरा को क्यों नहीं बताया, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होने के कारण पैरा को हम नहीं नाम लेते हैं। यदि आपको बताना हो तो कह सकते हैं कि माइनर प्रोडक्ट बनेगा, बट मेजर आपका क्या होगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे करते हैं सीधे सीधे, और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन है हमारा, कल भी हमने आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ था। ये हमारे पास है OH और यहां पे हमको दे रखा है CH3, ठीक है। तो ये है OH, यहां पे दे रखा है CH3, आपको यहां पे दे दिया NaOH और यहां पे दे दिया आपको CHCl3, ठीक है। चलिए, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यहाँ पे कौन सा, चलिए यहाँ पे भी हम किसको ले रहे हैं, CH3 और ये हमारा क्या हो गया, OH। अब हमको बताना है कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट होगा क्या। तो अब जरा देखिए कि ये OH यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये एक फिनाल है आपका, और फिनाल के साथ इसको और इसको आप डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, राइमर टीमान रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें देखिए होना क्या चाहिए आपका कि आर्थो पोजीशन पे CHO जाना चाहिए, बट आर्थो पोजीशन पहले से ही क्या है, हिंडर्ड है। तो अब यहां पे जो एल्डिहाइड होगा वो इस पोजीशन पे आकर के आपका अटैच होगा। तो आई होप कि ये सबके समझ में बात आ रही होगी कि अब चूंकि यहां पे आर्थो पोजीशन आपका क्या है, हिंडर्ड है पहले से, तो अब आपको मजबूरी में यहां पे पैरा प्रोडक्ट को क्या करना होगा, बनवाना होगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा क्योंकि आर्थो पोजीशन क्या है, इसका हिंडर्ड है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन और हम आप सभी लोगों को बता देते हैं, उसको ध्यान रखिएगा नोट करके, ठीक है। कि देखिए क्लोरोफॉर्म दिया गया था आपको। अब यदि मैं यहां पे ले लेता हूं, ये OH है और हमने ले लिया NaOH, और अब हमने यहां पे ले लिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। देखिए जब हम मीथेन को लेकर के उसका हैलोजिनेशन करवाते हैं तो ये CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और ये हो गया CCl4। तो यहाँ पे CCl3 हो गया, ये हो गया आपका CCl4। तो बता दें कि ये भी आपकी जो रिएक्शन है एक RTR रिएक्शन, या RTR बोले तो राइमर टीमान रिएक्शन। यहां पे आप सभी को मैं बता दूं कि बेंजल्डिहाइड को आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड न बन करके यहां पे बनता है सैलिसिलिक एसिड। अब इस एल्डिहाइड की जगह पे क्या रहता है बेटा, COOH ग्रुप यहां पे आ जाता है। कैसे, तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आप सभी लोगों को यदि मैं बता दूं तो देखिए यहां पे होता क्या है आपका कि इसकी मैकेनिज्म दिखा देते हैं। ये भी आपकी एक राइमर टीमान रिएक्शन है, बट यहां पे सैलिसिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, जो कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट था वही प्रोडक्ट यहां पे भी बनेगा। इसकी रिएक्शन यदि हम दिखाएं आप सभी लोगों को तो देखिए यहां पे जो कार्बन है, ये कार्बन आपका खुद में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो आप देखिए इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे देखिए इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सीधे सीधे इसके साथ आकर के अटैच होता है। एक क्लोरीन यहां से क्लोराइड आयन के रूप में आपका बाहर निकलता है, सॉरी ये यहां पे नहीं बल्कि
अब देखिए है क्या कि NaOH पहले रहेगा, तो NaOH करेगा क्या यहां से, थोड़ा सा आप सभी लोगों को मैं क्लियरली इसको समझा दूं। सबसे पहले देखिए होगा क्या कि ये आपका NaOH है, तो NaOH के साथ इसकी जो रिएक्शन होगी वो बनेगा आपका फिनॉक्साइड आयन। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, ये कुछ यहां पे आएगा, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण अब देखिए जो कार्बन था Cl 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 और ये आपका Cl, तो इसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी है, क्योंकि ये भी अपनी तरफ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो अपने आप में कार्बन टेट्राक्लोराइड एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब होगा क्या कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आपका आया हुआ है वो इसके साथ आकर के जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद यहां से आपको पता है कि एक हाइलाइड आयन आपका कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो ये O के ऊपर माइनस है, और यहां पे हो गया Cl3 Cl3 और Cl3। अब देखिए करना क्या है आप सबको कि अब यहां पे जो है हमको एरोमेटिसिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब होते हुए क्या हो रही है, दिख रही है। तो अब एक्चुअली देखिए यहां पे हाइड्रोजन है आपका, तो हाइड्रोजन करता क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन को दे करके और भागता है इसके पास, और इसके पास जैसे ही ये भागता है वैसे ही देखिए यहां पे जो फॉर्मेशन होता है ये होता है O पे माइनस, और ये हो गया Cl Cl और ये आपका Cl हो गया। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी आपकी वापस आ चुकी है। अब यहां पे करते क्या है कि NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये भी क्लोरीन जाएगा, ये भी क्लोरीन जाएगा, ये भी क्लोरीन जाएगा, और आपका आएगा यहां पे OH। तो जरा गौर से देखिएगा, काफी आसान है, कार्बन के साथ इधर OH और एक OH यहां पे आ गया, ये O के ऊपर क्या चीज माइनस। अब देखिए यहां पे एक कार्बन के ऊपर 3 OH और ज्यादा अनस्टेबल है, तो होता क्या है यहां से कि आपका H2O फिर से बाहर जाएगा, H2O आपका फिर से बाहर गया, तो देखिए अब यहां पे बन क्या रहा होगा, गौर फरमाइएगा, काफी आसान है। तो अब देखिए यहां से हटने के बाद ये वैलेंसी आपकी फ्री हुई, तो ये दोनों लोग आपस में मिल गए, तो ये देखिए आपका बन गया एक C डबल बॉन्ड O और एक OH तो था ही, तो यहां पे ये आ गया। अब यदि इसका हम एसिडिफिकेशन करवा देते हैं, तो एसिडिफिकेशन करवाने के बाद से जरा देखिएगा कि यहां पे बन रहा है ये OH और यहां पे C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका OH। तो यहां पे ये जो बेसिकली कंपाउंड है ये है आपका सैलिसिलिक एसिड। तो यदि आप क्लोरोफॉर्म के जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर देंगे तब भी रिएक्शन आपकी ITR रहेगी, लेकिन सैलिसिलल्डिहाइड के जगह पे आपका क्या मिलने वाला है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है। आइए ITR की एक दो छोटी छोटी केमिकल रिएक्शंस, एक इंपॉर्टेंट नोट आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो आपका डाइक्लोरोकार्बिन होता है ना, वो एडिशन रिएक्शन देता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इसको ऐसे डाल लीजिए कि अदर ITR रिएक्शंस। ठीक है, ITR रिएक्शंस के कुछ अदर एग्जांपल्स यदि मैं आप सभी लोगों को दिखाऊं यहां पे, तो देखिए एक बात तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कार्बिन्स कंडक्ट, बेसिकली डाइहेलोकार्बिन, ऐसे बोल लीजिए, डाइहेलोकार्बिन्स कंडक्ट एडिशन रिएक्शन विद पाई बॉन्ड। ठीक है, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है हमेशा कि जो डाइहेलोकार्बिन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन कंडक्ट करते हैं किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ। फॉर एग्जांपल आइए दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमको यहां पे दे दिया NaOH और CHCl3। तो आपको सबको पता है कि ये वाला जहां पे आपको रिएजेंट्स दिए हो तो यहां से आपका डाइक्लोरोकार्बिन का क्या होना है, फॉर्मेशन होना है। तो यहां से देखिए इन दोनों लोगों के मिलने से यहां पे बन गया डाइक्लोरोकार्बिन। तो अब देखिए यहां पे जो पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ेगा और दूसरा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ेगा। तो अब जरा देखिएगा होगा क्या, ये CH2 अब देखिए ये कार्बन दोनों बॉन्ड अपना इसके साथ जोड़ लिया, तो इसके साथ आ गया क्लोरीन और इसके साथ क्या आ गया आपका, क्लोरीन आ गया। चूंकि NaOH अभी भी आपने डाल रखा है, तो ये NaOH आपने एक्सेस में लिया, तो ये दो क्लोरीन गायब हो जाएंगे और इसके जगह पे क्या आ जाएगा आपका, बोलिएगा, OH आ जाएगा। तो कार्बन के साथ इधर भी OH, कार्बन के साथ इधर भी OH और यहां से बॉन्ड बना लिया। अब एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होने के कारण अब यहां से फिर से आपका H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहां से देखिए H2O आपका बाहर निकला,
तो ये बना CH2CH2C। अब देखिए ये दो, एक कोवैलेंसी तो सीधे सीधे फ्री हो गई और एक ऑक्सीजन बचा है, तो दोनों इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो कुछ इस हिसाब से आपका प्रोडक्ट बना है। तो ऐसे, या इसको यदि हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दिखाएं तो देखिए ये कुछ ऐसे आपका कंपाउंड बन गया है और ये है आपका साइक्लोप्रोपेनोन। क्या है? साइक्लोप्रोपेनोन एक कीटोन है, तो यहां पे देखिए साइक्लोप्रोपेनोन का फॉर्मेशन हो गया। तो जहां पे भी ये रिएजेंट आपको दिख जाए समझ लीजिएगा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आपका ये कार्बिन्स का फॉर्मेशन होने वाला है और कार्बिन्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं डबल बॉन्ड के साथ। तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से, ये बना NaOH को डाला, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ, यहां पे OH आ गया और कुछ इसका क्या हो चुका है? फॉर्मेशन हो चुका है। तो दोस्तों इस बात का आप सभी लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आप सभी लोगों को बताते हुए चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दे, एक क्वेश्चन, ठीक है, गौर फरमाइएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आप सभी लोगों को एक जगह हिंट दिया हुआ था। यह है आपका OH और यहां पे हमने ले लिया आपका NaOH और यहां पे देखिए क्या लिया? CHClBrF, ठीक है। CCl3 इसके पहले लिया हुआ था, लेकिन यहां पे CCl3 न लेकर के Cl, Br और I तीनों हाइड्रोजन हमने लिए हुए हैं, या यहां पे इसको बोल दीजिए F, ठीक है, फ्लोरीन हमने ले लिया। प्रोडक्ट तो ठीक है, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका, ठीक है, प्रोडक्ट में आपका सैलिसिलडिहाइड ही बनने वाला है। बट क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट दी नेम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का नेम इसमें फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां से जनरेट होता है आप सबको पता है। तो ये आपका जो NaOH है और ये जो आपका कंपाउंड दिया है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो देखिए जरा, OH प्लस आपकी यहां पे यदि बात करें तो ये है हाइड्रोजन C, इसके साथ Cl भी है, इसके साथ Br भी है, इसके साथ F भी है। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, H2O यहां से हटेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे Cl भी है, यहां पे Br भी है, यहां पे F भी है। अब आपको यहां पे मैंने बताया था कि यहां से रिमूवल होता है बेस्ट लिविंग ग्रुप का, तो ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड। तो लिविंग ग्रुप के सीक्वेंस में हमने बता रखा है कि I माइनस बेस्ट लिविंग ग्रुप, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद F माइनस। तो देखिए ये सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो इसमें से मुझे लग रहा है कि ये जाएगा तो Br माइनस आपका चला जाएगा, तो ये बेसिकली देखिए इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, तो ये बनेगा Cl और ये बनेगा F। तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बीन। ये क्या है आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बीन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बीन आपका अब यहां पे क्या बन चुका है? इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें आप सभी लोगों के समझ में आ गई होंगी। तो आई होप कि बड़ा एंजॉय किया होगा। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर बहुत जल्द ही हम फिनाल की अगली केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी अगली केमिकल रिएक्शन लेकर के आएंगे। थैंक यू टू ऑल।